इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर रामलला की दो छवि शेयर की जा रही है, एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की, दूसरी पूजा के बाद की। विग्रह में दो फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी हैं और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों राम की मूर्ति में परिवर्तन हुआ। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गईं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। जब एक भक्त ने वृंदावन के सद्गुरु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी से इस बारे में पूछा तो सद्गुरु जी ने क्या उत्तर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रेम सिंह जी अयोध्या जी से। जय श्री कृष्णा महर्षि। महर्षि, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री राम जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो दिव्य और सजीव हो गई। ये सजीवता का कारण क्या है? देखो, एक तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वेत्ता, त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्मणत्व से युक्त, जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करता है मंत्र से, तो भगवान जो सर्वत्र विराजमान है वो वहाँ प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान सबके विराजमान है ना, पर प्रकाशित तो नहीं है ना। और जहाँ मंत्र जपे आप, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मंत्र का प्रभाव। अब वो विग्रह तो पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्टधातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या चित्रपट दिखाई दे रहा है। जहाँ भावपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है, मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है। फिर भगवान वेद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, और उन मंत्रों का जब उच्चारण करके आवाहन किया जाता है तो निश्चित भगवान उस विग्रह में प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। अब जो मंत्रों में और भाव में भी एक दो भक्तों के, असंख्यों भक्तों के भाव जुड़े हुए हैं। जो दशरथ नंदन प्रभु राम जी हैं, चाहे जिस भाव के हो, लेकिन जुड़े तो है ना, हमारे ही तो प्रभु है ना। तो सबके भाव और मंत्रवेत्ता महापुरुषों का, एक से एक महात्मा, आप क्या समझते हो? कौन सा महात्मा किस कोटि का, आप क्या समझते हो? तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों का आवाहन और भक्तों की भावना, तो साक्षात प्रभु का घर है। प्रभु वहां तो थे, वो प्रकाशित हो गए उस विग्रह में। कोई आश्चर्य की बात नहीं, समझ पा रहे आप? हाँ, तो लाखों भक्तों के भाव पहले ही वहां विराजमान है। फिर चमत्कार प्रकट हो जाते। देखो, प्रकट हुआ ना चमत्कार, विग्रह में भगवान साक्षात विराजमान हो गए। पहले जो विग्रह का दर्शन किए हो और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो आप देख लो साक्षात भगवान उनमें। और ऐसे अनुभव होते रहेंगे, आज नहीं सदा होते रहेंगे कि भगवान साक्षात विराजमान है। भाव और मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। अयोध्या में तो लाखों करोड़ों भक्तों के भाव जुड़े हैं, और ब्रह्म ऋषियों के मंत्र, आचार्य कोटि के महापुरुषों का संकल्प, तो भगवान को तो प्रकाशित होना ही पड़ेगा। और भगवान तो वहाँ प्रगट में विराजमान है, क्योंकि उनका घर है।